दोस्तों, जब किसी का डाइवोर्स होता है तो आजीवन है जो उसके ऊपर एक मोहर लग जाती है कि ये डाइवोर्स ही है, इसका है जो तलाक हुआ है। तो इस तरीके से अगर वो दूसरी शादी करता है फिर तीसरी शादी करता है तो वो है जो डाइवोर्सी है जो कहलाता है। पर आज के वीडियो के अंदर मैं ऐसे 9 तरीके बताने वाला हूं, सुपर तरीके बताने वाला हूं, जिनके माध्यम से अगर शादी को खत्म किया जाता है तो यहाँ पे वो डाइवोर्सी नहीं कहलाएंगे, वो कुंवारे ही कहलाएंगे। जिस तरीके से उनकी शादी नहीं हुई है उसी तरीके से जो कहलाएंगे, और वो आगे अगर वो कोई भी शादी करेंगे तो वो है जो उनकी पहली शादी है जो मानी जाएंगी। तो यहाँ पे है जो 9 तरीके कौन से हैं, इनके अंदर अगर अप्लाई किया जाता है तो यहाँ पे है जो किसी को भी तलाक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना तलाक की है जो शादी खत्म हो जाती है, और पत्नी के द्वारा या फिर पति के द्वारा जो भी केस डाले जाते हैं तो वो सारे केस है वो भी है जो खत्म हो जाते हैं। यानी कि डबल फायदा यहाँ पे मिलता है। तो यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक देखना है, तभी है जो पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको आपको जरूर सब्सक्राइब करना है अगर सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो, और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको 9 स्पेशल तरीके बताने वाला हूं। इनमें से अगर एक भी तरीका आपके मामले के ऊपर लागू होता है तो आप है जो अपनी शादी को बिना तलाक के भी खत्म करवा सकते हैं। तो एक एक करके मैं 9 तरीके के बारे में बताऊंगा, पर आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। यहाँ पे पहला तरीका यह आता है कि अगर किसी की शादी जोर जबरदस्ती या फिर धोखे से हुई है। जोर जबरदस्ती का मतलब यह है कि अगर किसी को फोर्सफुली किया गया है, डराया गया है, धमकाया गया है, जब उसकी इच्छा थी नहीं शादी करने की फिर भी है जो उसकी शादी करवा दी गई है, तो इस आधार से है जो अपनी शादी को वो खत्म करवा सकता है। उसको है जो तलाक लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी इसी में बात आती है धोखे की। धोखा इस तरीके से भी हो जाता है कि कई लोगों के द्वारा शादी के टाइम पे एक अच्छा बायोडाटा है जो बनवा लिया जाता है, और बाद में पता चलता है कि उस बायोडाटा के अंदर जो रियलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं है, वो है जो फेक था। तो इस आधार से अगर धोखा हुआ है या फिर किसी अन्य आधार से कोई स्पेशली धोखा हुआ है तो इस आधार से भी है जो शादी को खत्म करवाया जा सकता है। यानी कि पहले तरीके के बारे में आपको पता चल गया होगा कि जैसे जोर जबरदस्ती हो गई और इसी के अंदर है जो धोखा आ गया। अब इसमें दूसरा तरीका यह आता है कि अगर किसी की शादी पहले हो चुकी है और इस बात को वो अगर छिपा लेता है, जिससे वो शादी करता है उससे अगर ये बात छिपा लेता है कि उसकी पहले शादी हो चुकी है, और जिससे वो शादी कर रहा है उसको अगर बाद में पता चलता है तो वो है जो इस आधार से शादी को खत्म करवा सकता है। वो ये बोल सकता है, चाहे वो पति हो या फिर पत्नी हो, कि मेरे से बात छिपाई गई है, ये तो पहले से ही शादीशुदा था या फिर शादीशुदा थी। तो इस आधार से भी है जो शादी खत्म हो सकती है। अब इसमें तीसरा तरीका ये आता है कि अगर कोई शादी के टाइम पे नाबालिग है, कानूनी रूप से अगर उसकी एज हुई ही नहीं है, तो वो भी है जो अपनी शादी को बिना तलाक के खत्म करवा सकते हैं। अब इसमें चौथा तरीका ये आता है कि अगर किसी की शादी ड्रग्स का सेवन करवा के या फिर नशे की हालत के अंदर है जो कर दी गई है, और वो पूरी तरह से प्रिपेयर ही नहीं था शादी करने के लिए, तो इस आधार से भी है जो अपनी शादी को खत्म करवा सकता है। अब इसमें पांचवा तरीका ये आता है कि अगर कोई दिमागी रूप से पागल है, उसको अगर शादी के बारे में पता ही नहीं है कि शादी क्या होती है, यानी कि शादी की जिम्मेदारियों के बारे में नहीं पता है, तो इस तरीके से भी है जो शादी को खत्म करवाया जा सकता है। अब इसमें छठवां ग्राउंड ये आता है कि अगर कोई फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के अंदर असमर्थ है, यानी कि उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स है जो हो ही नहीं पा रहा है, यानी कि उनकी मैरिज है जो कंज्यूम हुई ही नहीं है, इम्पोर्टेंसी है, नामर्दानगी है, और इस बात का उस पार्टनर को पता चलता है, यानी कि जो दूसरा पार्टनर है उसको पता चलता है कि मेरा पार्टनर इस बीमारी से ग्रस्त है, तो मैं इसके साथ में लाइफ को आगे कैसे बढ़ाऊं, तो वो अगर अपनी शादी को खत्म करवाना चाहे तो इस आधार से है जो शादी को खत्म करवा सकता है। पर ये बीमारी यानी कि ये प्रॉब्लम है जो शादी से पहले की है जो होनी चाहिए, यानी कि तब इसको पता चल रहा है, जिसको भी पता चल रहा है तो वो है जो इस आधार से फायदा उठा सकता है, मैरिज को खत्म करवा सकता है। अब इसके अंदर है जो सातवां ग्राउंड ये आता है कि अगर किसी की शादी ब्लड रिलेशनशिप के अंदर हो गई है, सापन्य रिलेशनशिप के अंदर हो गई है, जैसे भाई बहन का संबंध है, इस तरीके से अगर शादी हो गई है तो वो शादी भी है जो खत्म करने योग्य होती है। इसके अंदर भी है जो तलाक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इसके अंदर आठवां ग्राउंड ये आता है कि अगर किसी को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है या फिर हुई है, और उस आधार से उस व्यक्ति से अगर शादी हुई है और इसका अगर जिसको पता चल रहा है तो वो है जो इस शादी को खत्म करवा सकता है, यानी कि दूसरा पार्टनर है जो इस आधार से शादी को खत्म करवा सकता है। अब इसमें नौवां और अंतिम तरीका ये आता है कि अगर किसी का पार्टनर नशे का आदी हो, या फिर पहले से प्रेग्नेंट हो, या फिर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो,
या फिर उसके एड्स जैसी कोई गंभीर बीमारी हो, ये सब अगर उसके अवेलेबल है शादी से पहले से ही, और इसका अगर बाद में पता चलता है, ये बात अगर छिपाई गई है, तो इस आधार से भी है जो शादी को खत्म करवाया जा सकता है। तो यह जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इन 9 में से अगर एक भी तरीका आपके मामले के ऊपर लागू होता है और इनके अगर एविडेंस आपके पास में है और आपकी शादी अगर नई नई हुई है और आपको अगर पता चलता है इन सारे ग्राउंड के बारे में, यानी कि ऐसा अगर आपका मामला बनता है, तो बिल्कुल आप अपनी शादी को बिना तलाक के है जो खत्म करवा सकते हैं। इसके लिए है जो आपको कोर्ट के अंदर अनलमेंट ऑफ मैरिज की पिटीशन लगानी पड़ेगी HMA सेक्शन 12 में, जिससे आप अपनी मैरिज को है जो नल एंड वॉइड यानी कि शून्य है जो करवा सकते हैं। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।